नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य क्षेत्र के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक नई उम्मीद के रूप में आया था और अब उन उम्मीदों को यहाँ के डॉक्टर एक नई उड़ान दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने काम करते हुए रिकॉर्ड एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और पेसमेकर लगाने का काम किया था और अब एक नई तकनीक के साथ इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी भी शुरू हो गई है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लगन का नतीजा सामने आने लगा है। हार्ट से संबंधित बीमारियों के इलाज में यहाँ के डॉक्टर्स जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रीवा व विंध्य के आमजन को राहत मिल रही है। अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एविलेशन भी शुरू हो गया है। अब तक यह स्टडी और एविलेशन सिर्फ बड़े मेट्रो शहरों में ही किया जा रहा था, लेकिन रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी एविलेशन मूल रूप से हार्ट में बनने वाले सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब तक सिर्फ इंजेक्शन देकर इसकी समस्या से त्वरित समाधान किया जा रहा था, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक के साथ अब सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर इस समस्या का पूरी तरह से इलाज कर पाएंगे। आपको बता दें कि जब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ है, तब से भारी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिसके कारण दूसरे शहरों में इलाज कराने जाने वालों की संख्या में काफी गिरावट आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी और सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने रीवा और विंध्य को मिलने वाली सुविधा से अवगत कराया। साथ ही उन मरीजों से भी मिलवाया जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी एविलेशन का लाभ ले चुके हैं। कल हमने 3 पेशेंट्स का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया। बेसिकली ये प्रोसीजर हम लोग ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिनके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, अगर हम लेमैन में बोलें तो हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसका एक ख़ास पैटर्न होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट्स बन जाते हैं हार्ट के अंदर। वो शॉर्ट सर्किट्स कभी कभी एक्टिवेट होते हैं और हार्ट की जो धड़कन है वो काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। नॉर्मली हार्ट की धड़कन 60 to 100 होती है। ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की धड़कन 150 से ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली तो 200 से ज़्यादा धड़कन के साथ हमारे पास आते हैं। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं, उनको पैल्पिटेशंस होते रहते हैं, पसीना आता रहता है। तो हम लोग उनको इंजेक्शन देते हैं और वो धड़कन उनकी नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद घर भेजते हैं। तो ये उनका पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, क्योंकि इंजेक्शन देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट जो हार्ट में बने हुए हैं वो तो बने ही रहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ कैथेटर्स की मदद से हम लोग उसमें हार्ट के अंदर कैथेटर्स डालते हैं और वो कैथेटर से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है उसको देखते हैं और उस शॉर्ट सर्किट को देखने के तरीक़ों को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। और उसको अगर जो सर्किट्स हैं उसको ब्रेक करने की विधि है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक एनर्जी होती है जिससे हम उस टिश्यू को हम लोग ब्रेक करते हैं या उस सर्किट को हम लोग ब्रेक करते हैं। एक बार अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है, फ्यूचर में कभी भी उसको धड़कन की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि पेशेंट का बार बार हॉस्पिटल आना जो है वो ख़त्म हो जाता है। पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के बाद। तो अभी तो फर्स्ट टाइम हमने 3 ही पेशेंट रखे थे, उसमें से सारे पेशेंट का बहुत ही अच्छा प्रोसीजर हुआ है। 100% उनका जो है इलेक्ट्रिकल जो पाथवे था जो एबनॉर्मल वो ब्रेक हो गया है। तो 99% चांसेस हैं कि उन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत, इस रीज़न से हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है कि ये रेडियो एब्लेशन थेरेपी यहाँ स्टार्ट की गई है। हमने 3 केसेस किए हैं। इन रेडियो एब्लेशन के द्वारा हमने कार्डियक केसेस जो टेकीकार्डिया वाले केसेस हैं उनको ट्रीटमेंट दिया है। हमारा मेन उद्देश्य इस हॉस्पिटल का यही है कि हम ऐसी सभी बीमारियों का इलाज, नॉर्मल बीमारियों के इलाज तो सभी जगह संभव है, मगर हम ऐसी बीमारियों को अपने कार्य में इंक्लूड करें जिसका इलाज यहाँ या यहाँ आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। बड़ी शुक्ला है
कौन सी बीमारी थी, कब से? अरे सर हार्ट मैंने थोड़ी सी धड़कन बढ़ती थी, जब ये धड़कता था तो काफ़ी घबराहट होती थी, बेचैनी टाइम में सांस फूलती थी। ये सर हमारा कम से कम नहीं तो 2007 का 2007 से चल रहा था सर करीब। उसके बाद क्या चल? उसके बाद बस यही धड़कन होती थी। ये दवाई मैं शुरू से खा रहा था। मैं यहाँ दिखाया, नागपुर में दिखाया, अब सभी को तो दिखा लिए, मतलब फिर सर का भी यहाँ मतलब ये 1 साल लगभग सर को दिखाए शुरू किए। तो सर बोले कि थोड़ा आप अच्छा, इसके पहले तो कहीं यहाँ मशीन नहीं थी सर, मैंने अपने यहाँ रीवा में सुविधा कुछ हो तो आदमी बाहर जाता था, नागपुर तक हम खुद गए सर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सब यहाँ सब अच्छा हुआ सर, कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है। रहने वाले हैं खास? यही मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ, खास यहीं। किस तरह की समस्या आ रही थी, कब पता चला? समस्या मैं जब मतलब पहले क्रिकेट बड़ा खेलता था और तो उस समय अचानक से एक बार धड़कन उठी 2017-18 में। तो जैसे अभी हैवी वर्कआउट करता हूँ तो अचानक धड़कन उठती है, फिर वो 240 अराउंड पहुँच जाती है, फिर वो शांत होती नहीं है, फिर वो एक इंजेक्शन लगता है, उससे ही ठीक होता है। सुनील भैया के तो फ्रेंड थे पहले, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही PSVT करके है, उसका इलाज हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ सर, विश्वास नहीं था मुझे कि रीवा में इस तरह का ऑपरेशन हो जाएगा। पहले कहाँ दिखाए थे? पहले सर कहीं नहीं दिखाया, यहीं संजय गांधी में आके BPL का इंजेक्शन लग जाता था, और एक बार ऐसे किसी को खास नहीं दिखाया, फिर सीधे भैया को ही दिखाया था। कब से ये मुझे सर 2-3 साल हो गए, 2017-18 से ऐसा। अब कैसा स्वास्थ्य? अब बढ़िया है, कल से तो एकदम आराम है। कब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन कल ही हुआ है, 1-2 घंटे 1.5 घंटे चला, बहुत अच्छा चला सर, बढ़िया। जिस मूल अवधारणा और उद्देश्य के साथ रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत की गई थी, अब उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी रेडियो फ्रीक्वेंसी एवेलेशन अब तक सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था और साथ ही कम जगह ही इससे इलाज हो रहा है, लेकिन रीवा सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की मेहनत के कारण अब रीवा को भी यह सौगात मिल रही है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारा रीवा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाएगा। धन्यवाद।